Hello student, today I will continue previous chapter to story about flying। अभी तक हमने देखा सीगल पक्षी जो उड़ने से डर रहा था और वो चाह कर भी नहीं उड़ना चाह रहा था और उसके अंदर का डर किस प्रकार से दूर हुआ और उसके छोटे भाई बहन उड़ने का प्रयास कर रहे थे। नेक्स्ट चैप्टर देखिए। गा 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 he cried, begging her to bring him some food. Ga called she screamed back derisively, but he kept calling plaintively, and after a minute or so he uttered a joyful scream. His mother had picked up a piece of a fish and was flying across to him with it. आगे देखिए। रात भर से खाना न खाने के कारण शीगल पक्षी को भूख लगी थी। जब उसने देखा कि उसके भाई बहन खाना खा रहे हैं तो उसने गा 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 वह बहुत ज़ोर से चीखा और अपनी माँ से कुछ खाना लाने के लिए कहा। गा कोल वह उत्साहपूर्वक चीखी, किंतु वह उसे शोकाकुल रूप से पुकारता रहा और एक एक मिनट के बाद उसने एक आनंदपूर्ण चीख निकाली। शीगल पक्षी को बहुत तेज़ भूख लग रही थी। उसकी माँ ने मछली का एक टुकड़ा लिया और उसके साथ उड़कर आने लगी। उसकी माँ ने मछली का एक टुकड़ा पकड़ा और उड़कर उसकी ओर आने लगी। He learned out eagerly, tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. But when she was just opposite to him, she halted, her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within reach of his beak. He waited a moment in surprise. अब आगे देखिए। जब उसकी माँ मछली का टुकड़ा लेकर उसकी ओर आने लगी, वह उत्सुकता से झुका। वो बड़ा एगरली उत्साहपूर्वक से झुका, अपने पैरों से चट्टान से उछलते उसकी माँ के पास जाने की उसने कोशिश की, जबकि उसकी माँ उसकी तरफ ही आ रही थी और वह उसके बिल्कुल सामने आकर रुक गई। उसके पंख गतिहीन हो गए। उसकी चोंच में मछली का टुकड़ा उसकी चोंच में था और उसकी माँ की चोंच में जो मछली का टुकड़ा था वह उसकी पहुँच में था। उसने एक क्षण आश्चर्य में इंतज़ार किया। wondering why she did not come nearer। वह उसके पास थी और उसकी माँ के चोंच में जो मछली का टुकड़ा था वह उसकी पहुँच में था। उसने एक क्षण she did not movement in surprise और आश्चर्य में इंतज़ार किया, यह सोचते हुए कि वह उसके पास क्यों नहीं आ जाती, और फिर भूख से पागल होते उसने मछली की ओर गोता लगाया। बट इट only lasted a minute, but
It only lasted a minute. The next moment he felt his wings spread outwards. The wind rushed against his breast feathers, then stomach, under his stomach, and against his wings. किंतु ये सिर्फ क्षण भर का था। अगले क्षण उसने महसूस किया कि उसके पंख आगे की ओर फैल गए हैं। हवा उसके सीने के पंखों पर झपटी, फिर उसके पेट और पंखों की ओर। उसके पंखों के कोनों पर महसूस कर रहा था, वे हवा को काट रहे थे। अब वह सीधे गिर नहीं रहा था, वह धीमे धीमे नीचे की ओर, बाहर की ओर उड़ रहा था। अब उसने उड़ने की कोशिश करी और वो उड़ने के प्रयास में थोड़ा थोड़ा सा सफल हो रहा था। His stomach and against his wings he could feel the tips of the wings cutting through the air. अब क्या हुआ, जब उड़ने की कोशिश करी तो उसके विंग्स हवा को काट रहे थे। He was not falling headlong now. He was soaring gradually downwards and outwards. He was no longer afraid. He just felt a bit dizzy. Then he flapped his wings once and he soared upwards. अब उसने उड़ने का जो प्रयास किया था वो उसमें धीमे धीमे सफल हो रहा था और उसके पंख हवा को काट रहे थे और वे नीचे से धीमे धीमे नीचे से बाहर की ओर उड़ रहा था। उसने थोड़े से चक्कर भी आए। फिर उसने अपने पंखों को फड़फड़ाया और ऊपर की ओर उड़ा। गा गा गा। अब उसने फिर से गा 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 को आ। His mother swooped past him, her wings making a loud noise. He answered her with another scream. Then his father flew over him, screaming. He saw his two brothers and his sister flying around him, covering and waking and shoring and driving. गा 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 ये इस तरह की आवाज़ निकाली। उसकी माँ ने उसके पीछे की ओर झपट्टा मारा। उसके पंख जोर की आवाज़ कर रहे थे। उसने फिर चिल्लाकर उत्तर दिया। फिर उसके पिता उसके ऊपर की कोल करते उड़े। उसने अपने दोनों भाइयों व बहनों को उसके चारों तरफ से चाप बनाते उड़ने के लिए कहा और उस पर निगाह रखने के लिए कहा और आशा रखते ऊपर उड़ते व गोता लगाते उसे देख रहे थे। ये आपके वर्ड्स मीनिंग देखिए। डिजी मीन्स होता है चक्कर आना। कवरिंग टिंग माने होता है हॉर्स की तरह उछलना। और बैकिंग मीन्स होता है चक्कर खाते हुए उड़ना। अब हमने देखा कि वो शीगल पक्षी उड़ने का प्रयास करा और उसको इस प्रयास में थोड़े से चक्कर भी आने लगे। देन ही, अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। देन ही completely forget that he had not always been able to fly and commanded himself to dive and soar and cover shaking silly। अब आगे देखिए।
तब वह पूरी तरह से भूल गया कि वह हमेशा उड़ने में सक्षम नहीं था। जब उसने थोड़ा सा उड़ने का प्रयास किया तो वो इस बात को भूल गया कि थोड़ी देर पहले वो उड़ने से डर रहा था और उसने खुद को गोता लगाने और ऊंची उड़ान भरने और कर्कश चीखने के लिए प्रशंसा की। अब उसने अपने आप को इतना तैयार कर लिया कि वो गोता लगा सकता था और ऊंची उड़ान भर सकता था, और इसी के लिए, इसी खुशी में यह कहना चाहिए कि ऊंची उड़ान भरने और कर्कश चीखने के लिए प्रशंसा की। ही वॉज नियर द सी He was near the sea, now flying straight over it, facing straight out over the ocean. He saw vast green sea beneath him, with little chains moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amusedly. अब देखिए शीगल पक्षी, अब वह अब समुद्र के पास था। सीधे उसकी ओर उड़ते समुद्र के ऊपर सीधे सामना करता हुआ था। अब वो समुद्र के पास था और उसके ऊपर या उस समुद्र के ऊपर से उड़ता हुआ उसका सामना करने का भी सक्षम था। उसने अपने नीचे एक हरा समुद्र देखा, उसके ऊपर छोटी चोटियाँ हिलडुल रही थीं, अर्थात पर्वतों की परछाइयाँ, और उसने अपनी चोंच को दिशाओं में मोड़ा और आनंद से गा उठा। His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him. They were beckoning to him, calling shrilly. He dropped his legs to step on a green sheet. His legs shook into it. He screamed with fright and attempted to rise against flapping his wings, but he was tired and weak with hunger, and he could not rise exhausted. अब आगे देखिए, अब आगे क्या होता। उसके माता पिता भाई व बहनें उसके आगे हरे फर्श पर उससे आगे पहुंच चुके थे। वह उसको इशारा कर रहे थे, उसे तीखी आवाज़ में पुकार रहे थे। उसने हरे भरे समुद्र पर उतरने के लिए टांगें डाली, उसकी टांगें उसमें डूब गईं। वह चीखा और ऊपर उठने के लिए उसने पंख फड़फड़ाए, किंतु वह थक गया था क्योंकि वह भूख के मारे, उसने खाना नहीं खाया था तो भूख से वो कमज़ोर हो गया था। उसके पैर हरे भरे समुद्र में डूब गए और उसके पेट ने अब उस वीक होने के कारण अब लास्ट पैराग्राफ देखिए। बाय हिज स्ट्रेंज, आगे देखिए वो क्या कह रहा है। बाय हिज स्ट्रेंज एक्सरसाइज his feet sank into the green sea, and then his belly touched and he sank no further. He was floating on it, and around him his family was screaming, praising him, and their beaks were offering him scraps of dog fish he had made his first flight. अब वो खाने ना खाने से कमज़ोर भी हो गया था और उसके पैर हरे भरे समुद्र में डूब गए और फिर उसके पेट ने समुद्र को छुआ और फिर आगे डूब नहीं पाया। वह उस पर तैर रहा था और उसके आसपास उसका परिवार उल्लास से चीख रहा था, उसकी प्रशंसा कर रहा था और उसकी चोंच में से डॉग फिश के टुकड़े उसे दे रहा था। इस प्रकार से शीगल पक्षी के अंदर से
उड़ने के डर का जो भय था वो दूर हो चुका था। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और इस तरह से उसने अपनी पहली उड़ान पूर्ण कर ली। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। आई विल मीट अगेन इन नेक्स्ट।